चलिए, सो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो हमने कल करा था, हाउ टू मेक लाइक 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का जो रोड मैप है, उस वो डिस्कशन किया। आज का सेशन उससे भी इम्पॉर्टेंट है, पर बिल्डअप इसी पर है। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि जो आज का सेशन है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पर हम फोकस करें तो आज का सेशन मोस्ट प्रॉब्ली, जैसा मुझे लगता है, ये जितने भी सेशन अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पर देखेंगे, इसमें से जो ये 90% लोग हैं, इनकी समझ में शायद उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या फिर लेट से वो इसका कुछ और मतलब ले लेंगे। एक वो भी रीज़न है यहाँ पर, बट मैं कोशिश करूँगा जितना भी ठीक ठीक उसे सही डायरेक्शन में एक्सप्लेन कर सकूँ। वो आपको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, या फिर लेट से रिस्क आपको समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल टेक्निकली हम यहाँ पर बात करेंगे आज के सेशन में। फ़िलहाल के लिए आपको कुछ एंटिसिपेशन बताता हूँ चार्ट पैटर्न्स की। जो चार्ट पैटर्न्स आप देखोगे, जैसे मोस्ट प्रॉब्ली आप आज का अगर मार्केट देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली 1 2 3 4 5, ये 5 वेव है यहाँ पर। द रीज़न आई लाइक द चार्ट पैटर्न्स इज़ बिकॉज आप मार्केट के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को होने से पहले और प्रिसाइसली एंटिसिपेट कर सकते हो। 1 2 3 4 5, उसके बाद आपका एक वेव डाउन, और उसके बाद कंसोलिडेशन है। और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये लाइक कितनी सेशन में मैंने आपको बताया कि 8 वेव का साइकिल होता है। 1 2 3 4 5 ABC, ये जो मार्केट है यहाँ पर देखो, जो रेफरेंस है 1 2 3 4 5 A B की फॉर्मेशन चल रही है। सी अगर आपका ये गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो ये करंटली यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, राइट। हम लोगों ने आज लाइव सेशन में यहाँ कहीं पर, सॉरी यहाँ कहीं पर इसको आइडेंटिफाई किया था। अगर उसका स्नैपशॉट मेरे पास रेडी रहा तो वो दिखा देता हूँ। 7 मार्च, या रेडी है शायद। सो एक इस स्नैपशॉट को देखो। प्राइस जो है यहाँ चल रहा है, और टाइम हो रहा है 10 बजकर 6 मिनट। तारीख आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। कैलकुलेशन, अगेन कैलकुलेशन, ये लाइव सेशन का अपना रिकॉर्डिंग है तो वहाँ कैलकुलेशन वगैरह तो सब मैं करके ही देता हूँ। तो सिनारियोस के हिसाब से ये जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से यहाँ पर एज ए रेफरेंस पॉइंट या फिर एज ए स्ट्रक्चर बेसिस पे किया है। कल के लाइव सेशन में जो शाम को मैंने करा है आप लोगों के साथ ही, आपको एक बिटकॉइन की ट्रेड सेटअप याद होगी, जिसमें बिटकॉइन का ट्रेड सेटअप यहाँ पर हमने इस सेल को आइडेंटिफाई किया था। जब आपसे मैंने सेशन करा था, आपके साथ यहाँ पर लाइव सेशन करा था, तब लगभग 8 यहाँ कहीं पर बज रही थी, यहाँ पर। सो यहाँ पर 8 शाम को बज रहा था। हम लोगों ने आइडेंटिफाई शायद ये यहाँ पे करा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ज़रा आप देखो किस तरह से प्लान हुआ है। बिटकॉइन, कल तारीख कितना था, 6 मार्च, हाँ यही होगा। ये स्नैपशॉट मैंने आपको कल के सेशन में भी अपडेट करा है। सो वहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली। सो जो कल के सेशन में अपन ने डिस्कशन की है कि 1 लाख से लेके आप 1 करोड़ तक का जो सफ़र है वो कैसे आप अचीव करोगे, तो उसके लिए एक्चुअली ट्रेड सेटअप्स ऐसे ही ढूंढने हैं। जो कल के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, लाइक कई ट्रेडर्स तो बोलते हैं कि नहीं, इस तरह का पॉसिबल ही नहीं है, हमें तो 1:1 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म बेसिस पर। ये अगर ठीक से एग्जीक्यूट हुई है, मतलब टेक्निकली तो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुई जिस तरह से मैं सोचता हूँ उसको। अदरवाइज इसमें 1:20 भी आप निकाल सकते हो। लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूट भी हुई है, मोस्ट प्रोबब्ली रेफरेंस वाइज अगर यहाँ पर साइकिल के बेसिस पर भी मेथड देखोगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है हम जानते हैं यहाँ पर सेल सेटअप्स आपका ट्रिगर हो सकता है। जिस लेवल से सोच रहे हैं, अगर साइकिल बेसिस पर भी देखें तो ये इसका जो एंट्री ट्रिगर है वो यहाँ पे आएगा, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आएगा। टेक्निकली ये ट्रिगर होगा आपका यहाँ कहीं पर। सो रेफरेंस वाइज ये यहाँ पर ट्रिगर होगा। सो ट्रेड सेटअप यहाँ ट्रिगर होगा। तो जब आपको टॉप मिल जाता है, ये प्लान ऐसा कुछ रहेगा, राइट, कि यहाँ पे टॉप मिल चुका है, यहाँ पे टॉप ही बनना है। तो जब टॉप बन गया तो टॉप के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से 86,337, ये आपका 86,337 लगभग यहाँ कहीं पे आपके प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। और स्टॉप लॉस जो है वो आपके टॉप के आसपास रहेगा एज ए रेफरेंस पॉइंट दिस। सो 1:5 तक की ट्रेड सेटअप्स फिर भी कंजर्वेटिवली, आई मीन अग्रेसिव होता तो 1:20, 1:30 वो भी सब निकाल सकते हैं। बट अगर कंजर्वेटिवली सही अप्रोच और सही डायरेक्शन में देखें तो इस तरह की ट्रेड सेटअप्स बनती है जिसमें 1:5 आप इजीली एंटिसिपेट कर सकते हो ना। इस सब का बेनिफिट क्या मिलेगा, या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, या फिर इस सेशन से इसका लेना देना क्या है। अब ये जो 90% ट्रेडर्स हैं, ये 90% ट्रेडर्स का इशू पता है क्या है, इन्होंने है ना बिजनेस को जॉब की तरह समझ लिया है। या फिर वो क्या ट्रीट करते हैं कि हर एक फ्लक्चुएशन या फिर हर एक मूवमेंट हम लोगों को कैप्चर करना है। या फिर लेट्स से कि लाइक मुझे रोज़ यहाँ पर आकर
मार्केट से कुछ वही जो दिहाड़ी के मजदूर की मेंटालिटी होती है ना, या फिर जॉब की मेंटालिटी। देखो, अगर कोई मजदूर है तो वो एक दिन से ज़्यादा का नहीं सोच सकता। अगर आपने उसे 3 दिन मजदूरी नहीं दी तो चौथे दिन आपसे लड़ाई कर लेगा वो, राइट। एक जो एम्प्लॉई है वो एक महीने से ज़्यादा का नहीं सोच सकता। आपने 2-3 महीना उससे सैलरी नहीं दी तो कंपनी के खिलाफ वो जो भी कर सकता है वो करेगा। आई डोंट नो, राइट। मुझे, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता, राइट। और एक जो बिजनेसमैन है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली 6-8 महीने का सोच सकता है। और एक जो बिजनेसमैन है या बिजनेस माइंड है, वो डिकेड तक की सोच सकते हैं, राइट। डिकेड मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल। या फिर कुछ जो विजनरी लोग होते हैं, जैसे आप स्टीव जॉब ले लो, राइट, स्टीव जॉब्स। सो ये लोग है ना, नेक्स्ट जनरेशन या फिर उससे भी बियॉन्ड सोच सकते हैं। 300 साल, 400 साल ऐसा भी सोचा जा सकता है, कोई इश्यूज़ नहीं। अब आपको ढूंढना है कि आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हो। अब मोस्ट प्रॉब्ली जो 90% ये लोग हैं जो मार्केट में आते हैं, राइट, लाइक किसी भी रीज़न से, लाइक ये यहाँ कहीं पर बिलोंग करते हैं, यहाँ कहीं पर, राइट। लेकिन जो ड्रीम्स हैं और जो एस्पिरेशंस हैं वो इधर की हैं। तो आपको समझना होगा कि इसको सही प्रोसेस क्या है। हम लोग मान लो जैसे बिल गेट्स ने कहा कि आप लाइक गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, राइट। लेकिन अगर हम गरीब मर गए तो ये हमारी दिक्कत है या फिर हमारी प्रॉब्लम है। हमें नहीं आया कि किस तरह से वहाँ पे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना था या फिर उस चीज़ को अचीव करना था। वो सब कुछ अचीवेबल है। और इस कैपिटलिज्म वर्ल्ड में अगेन, सबसे नीचे से आप स्टार्ट करके सबसे ऊपर तक जा सकते हो। बहुत सारी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज आपको मिलती होगी उस केस में। अब यहाँ पर मार्केट में किस तरह से वो सक्सेस को हम लेंगे, मार्केट भी सेम ऐसे ही है। ये लाइक एक तो दिहाड़ी का मजदूर की वो नहीं है, और सेकंड ये कोई जॉब भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। मतलब कि आपको इस महीने क्या मिलेगा, इस दिन क्या मिलेगा, इस साल क्या मिलेगा, श्योरिटी नहीं है। रहा बात लार्जर स्केल पर, अगर बात करो तो जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं लार्जर स्केल पे, ये पूरा साल कंसोलिडेट कर सकता है, बट दैट इज़ टोटली फाइन। क्योंकि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जो डाइवर्सिफिकेशन होती है, जो बड़े लोग होते हैं, लाइक वो जो 1% या टॉप 1% या टॉप 1% में भी जो 0.001% है, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा ही होता है। जैसे मार्केट है ना, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपका इन्वेस्टमेंट, स्विंग्स, पोजिशनल, जो मैंने आपको हमेशा बताया। वैसे अब ये नया बिटकॉइन वगैरह भी है, आप ट्रेड कर सकते हो वहाँ पर प्लान। तो ये एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक ही उस पर डिपेंड होना, फिर वही बात है। एक जो मजदूर है वो किस पे डिपेंड है, एक इनकम सोर्स पे। एक एम्प्लॉय जो है वो किस पे डिपेंड है, मोस्ट प्रॉब्ली एक एम्प्लॉय लाइक सोर्स पे। आजकल स्विगी जोमेटो चलता है कि 2-3 आप जॉब करने लगते हैं कुछ केस में, कुछ युवा लोग जो हैं, राइट। पर उससे क्या आप बिल्ड एम्पायर बिल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो एम्पायर बिल्ड कहाँ से होगा? 1 CR अचीव करना है, 10 CR अचीव करना है, ये जोमेटो स्विगी में काम करके होगा क्या, राइट। हाँ, जोमेटो स्विगी में किसी रीज़न से अगर आपको काम करना पड़ रहा है तो वहाँ से अपवर्ड मोबिलिटी ज़रूर कर सकते हो। लेकिन वहाँ से प्रोसेस होगी कि वो किस तरह से आपको वहाँ पर उस थॉट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसे वहाँ पे अगर मोस्ट प्रॉब्ली कोई लोग वहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉयज़, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे पे आउट नहीं मालूम है जोमेटो स्विगी का, बट अगर एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो मंथली पे आउट होगा। अगर डिलीवरी बॉयज़ हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वीकली पे आउट होगा शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है, राइट। तो उस तरह से समझो। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट है थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आपको कल क्या मिल सकता है, कल क्या नहीं मिलेगा, ज़रूर थोड़ी ये ट्रेड चले, बट कोई बात नहीं, नहीं चलेगी तो नहीं चले, इतना जाएगा। कल के सेशन में हमने हमने डिस्कस किया है ना कि 200 ट्रेड है हमारे पास 1 CR बनाने के लिए। तो 200 में से 100 तो भले ही ना चले, लेकिन अगर 100 उन 200 में से 100 जो चल गई हैं, तो वो आपको इस तरह की ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है। और इस तरह की ट्रेड सेटअप्स आप प्लान करोगे तो रिगार्डलेस द केस आपके गोल तक आपको पहुंचना है। आप यहाँ पर ट्रेडर बनने आए हो, लेकिन ट्रेडर का काम ट्रेड पंच करना नहीं होता है। ट्रेडर का काम होता है जो भी कैपिटल या जो भी फंड्स आपको दिए गए हैं वो आप ग्रोथ पर लेकर आओ। पर क्योंकि आप कोई फंड मैनेजर नहीं हो, तो आपको किसी ने कोई फंड दिए नहीं, आपके खुद के फंड है, तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, राइट। यहाँ पर फंड मैनेजर क्या है कि अगर कुछ मटर किस्ती उसने करी फंड्स में, कुछ नटखट उसने नटखटपना वहाँ पर किया, तो कैपिटल भी जाएगी तो दूसरे की जाएगी, उसका जेब से क्या जाता, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड हो जाएगा, दूसरा हायर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचो, आपने ज़रा सा भी नटखटपना अगर आपने किया अपनी कैपिटल के साथ, खुद ही कैपिटल वाइप आउट होगे, खुद ही फिर से रिफिल करोगे, तो वो दिक्कत का केस है। तो इन सब स्टोरीज़ में आपको मैं आज कुछ स्टोरीज़ बताता हूँ कि मार्केट से किस तरह से इन लोगों ने इवेंचुअली लाइक, आपको लगता है कि पूरी दुनिया लाइक हम ही ट्रेड कर रहे हैं, नहीं नहीं, सारी दुनिया ट्रेड कर रही है। आप अगर ट्रम्प का भी सिनारियो देखो तो ट्रेड वॉर अभी वो अनाउंस करने वाला है।
तो ये जो ट्रेड है, ट्रेड ये सब जगह कॉमन है। कुछ ट्रेड्स आपको मैं बताता हूँ कि हर वो ट्रेड, जैसे ये जो ट्रेड है, ये वो ट्रेड्स हैं जहाँ पर 1 CR तक की कैपिटल अचीव की जा सकती है। तो इसको उसी तरह से ट्रीट करना है और उसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अगर इस तरह की ट्रेड में भी तुम 100 रुपये रिस्क लोगे तो 100 रुपये का 10 गुना भी बना लोगे तो 1000 रुपये बनता है। 5 लोगों के साथ खाना खाने भी चले गए तो 1000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। अगर जो लोग लर्निंग फेज में, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप लर्निंग करें, वो तो कंटिन्यू करें, वो कोई बड़ा नहीं करना है। लेकिन इवेंचुअली आपने हर ट्रेड सेटअप्स को कैसे ट्रीट करना है, चलिए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। इसलिए मैं बता रहा था कि सेशन जो है 90% के समझ में नहीं आएगा, बट कोशिश लाइक ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को मैं समझाने की। आज आपने कुछ न्यूज़ देखी होगी इस तरह की। ये अपना महाकुंभ का कुछ केस है, जहाँ पर एक बोटमैन है, उसने 30 करोड़ रुपए, हम कल 1 करोड़ की बात कर रहे थे, यहाँ बंदे ने 30 करोड़ रुपए बनाए हैं महाकुंभ में। अब ज़रा ट्रेड देखो, समझो, मार्केट में ट्रेड ही करिए। मार्केट था वो कुंभ, एक तरह से मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट, राइट। पूरा दुनिया जो है मार्केट प्लेस ही है। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑलरेडी वो बोटमैन है, मतलब ऑलरेडी अपना बिजनेस करना जानता है। यहाँ लर्नर नहीं है वो, कि भाई मैं, जैसे मैं सपोज करूँ कुंभ में जाके बोटमैन करने लगा, नहीं। तो वही बात है, जो लर्नर है, जो सीख रहे हैं मार्केट को, वो ठीक से सीखो, उसका इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप जब सीख चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेड सेटअप्स में क्या हमें मिल सकता है। अगर इसी ट्रेड में या फिर इसी कंडीशन में वो अपना सेम जो है वो कंटिन्यू रखता, तो क्या वो 30 करोड़ बना पाता जो इसने बनाया? करा क्या है, जब अपॉर्चुनिटी आई, जब ट्रिगर किया, कैलकुलेशन उसने किया और उसने देखा कि ये जो अपॉर्चुनिटी सामने है, इसमें मैं अपनी प्लस आने वाली जनरेशन का फॉर्चून क्रिएट कर सकता हूँ, तब उसने रिस्क पर क्या लगाया? उसने रिस्क पर लगाया सब कुछ। सोल्ड फैमिली ज्वेलरीज, अगर नीचे आर्टिकल पढ़ोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ज़मीन वगैरह है वो भी शायद गिरवी रखी हुई है। बट अपॉर्चुनिटी ऐसी, अगर लॉस होता तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 3 5 साल के कर्जे में ये लोग जाते, लेकिन इतना ही होता, राइट। पर अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह से है तो रिवॉर्ड भी उस तरह से मिलता है, तो रिस्क तो है वहाँ पर, लेकिन रिस्क लेना कहाँ है वो ध्यान रखना है। ये जो 90% लोग हैं ना, मतलब मैं इससे वही बात है कि देखो सेशन को समझो, मैं यहाँ पे तुमको गैम्बलिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि जब अपॉर्चुनिटी दिखती है तब ऐसे काम करने होते हैं। अगर कुछ बड़ा करना है बहुत छोटे अमाउंट से, जैसे जो अपन ने कल के सेशन में बात किया था, 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस 1 लाख को 100 गुना बढ़ाना है तो वो बड़ी बात है। और वो बढ़ाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ वैसी ढूंढनी पड़ेगी। और ये जो 90% लोग हैं, ये रोज ही अपना सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं। अब समझ में आया सेशन में क्या एक्सप्लेनेशन है? दिस इज द की। ये जो यहाँ पे अपनी कैपिटल गंवा रहे हैं, जिनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट 15 से 50% है, इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये हर ट्रेड सेटअप्स को बस यही अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद तो मिलना ही नहीं है, और या फिर लाइक मार्केट से बदला ले रहे हैं, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग। आप लड़ाई कर किससे रहे हो? राइट। आप सोचो समंदर में आपके सामने किस तरह के जानवर हैं, किस तरह के लाइक वॉरियर्स हैं, और आप अकेले, मतलब क्योंकि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मे बी सिस्टम है, राइट। आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो अपनी कैपिटल के साथ क्या है, आप गेम खेल रहे हो, राइट। लेकिन उस चीज़ को समझो और उस पर अपनी पूरी कैपिटल लगा रहे हो। जैसे सपोज करो कोई बंदा यहाँ बाई करता है, अब जब यहाँ बाई कर रहा है तो उसने अपना कैपिटल स्टार्ट किया, लेट्स से 50,000 यहाँ पे ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट किया। जब ट्रेड सेटअप यहाँ एग्जीक्यूट किया, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया भाई? क्या ये वो ट्रेड सेटअप्स थी जिसमें तुम 1 CR बना सकते थे, 30 करोड़ बना सकते थे? ये वो ट्रेड सेटअप है जिसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है? तो समझ रहे हैं अब क्या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये जो लोग हैं, ये हर ट्रेड सेटअप्स को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वंस इन अपॉर्चुनिटी ट्रेड है, कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, कहीं सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं। जबकि करना क्या है कि आपको ऐसी ट्रेड सेटअप्स ढूंढनी है जो वंस इन अ लाइफ टाइम या फिर वंस इन एवरी वाइल अपॉर्चुनिटी अपीयर होती है। ये अपॉर्चुनिटी कब अपीयर होगी? मोस्ट प्रॉब्ली कुंभ है तो हर 12 साल में एक सिटी में होता है, कुंभ है तो 4 साल में भी अपीयर हो जाएगा, नेक्स्ट कुंभ भी आएगा। और इस पर्टिकुलर कुंभ की बात करो तो 144 साल में अपॉर्चुनिटी आएगी। अब अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करने का मौका मिले तो 144 साल में अगर अपॉर्चुनिटी आएगी और पॉसिबिलिटी है कि शायद आप कुछ बना लो, तो आप क्या कुछ रिस्क पे लगाओगे? अब ये जो ट्रेड सेटअप है, वो इस ट्रेड सेटअप से ये यहाँ पे बाय करने का जो रीज़न है, ये आखिरी बाय है क्या, या फिर ये जो ये सेल है क्या, ये आखिरी सेल है?
अगर ये आखिरी सेल है तो उस हिसाब से ट्रीट करो, या फिर आप ये ट्रीट करो कि ये जो ट्रेड है क्या ये मुझे हेल्प करेगी उस 1 CR को बनाने में या 10 CR को बनाने में। अगर यस तो ट्रीट इट दैट वे, इफ नॉट देन अपना स्टडी करते रहो, लर्निंग करते रहो, उसमें केस नहीं है। तो एक तो ट्रेड सेटअप्स इनका ये था। एक और तुम्हें ट्रेड सेटअप बताता हूँ। अभी अमेरिका में रिसेंटली चुनाव हुए थे। नाउ दिस मैन इलॉन मस्क, राइट, वो बंदा इधर फुल सपोर्ट में आ गया, और जस्ट इन केस, एक इमेजिन करके देखो, जस्ट इन केस रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, जस्ट इन केस ये विन नहीं करते, तो उस केस में इस बंदे की ट्रेड का क्या होता, क्या दाव पे लगा था, सब कुछ। अब जब सब कुछ दाव पे लगा था और जस्ट इन केस ये केस नहीं चला, तो क्या होगा, मे बी हम लॉस हो जाएंगे, लॉस कर देंगे, तो डूबेंगे भाई, टेस्ला के शेयर नीचे जाएंगे, पर्सनल लिक्विडिटी नीचे जाएगी, बहुत कुछ नीचे जाएगा। बट अगर हम जीत गए, राइट, तो ही माइट बी ऑन द पाथ ऑन दिस प्लानट, जो आप पहला ट्रिलियनर देखोगे शायद आने वाले लेट से 5 से 10 15 या 20 साल के अंदर। ये 5 से लेके 20 पर 20 है, 20 ईयर्स तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली 5 से 10 साल, बट एक रेफरेंस पॉइंट। अगर इसी तरह से वेल्थ की जो ग्रोथ है वो चलती रही, तो पहला ट्रिलियनर आप देखोगे। अब ये अपॉर्चुनिटी आपको कितने सालों में मिल सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली हर 4 साल में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है वो आपको बार बार नहीं मिलता। और जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या दाव पे लगाया जा सकता है, यू कैन टेक द रिस्क, अगर अपॉर्चुनिटी भी उस लायक हो। जैसे कल अपन बात कर रहे थे कि 1 लाख का अकाउंट है, 10,000 अपन लेंगे तो 10% का वो रिस्क लगेगा, वो शुरू में ज़रूर, क्योंकि कैपिटल साइज छोटा है, तो इस वजह से वहाँ पे 10% होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अपन ग्रोथ करते जाएंगे, मान लो अकाउंट अपन 30 लाख तक ले आए, और तब भी तो अपना अकाउंट साइज या रिस्क 10,000 था, तो अब तो रीजनेबल है ना। तो समझो, जहाँ गेम खेलनी है वहाँ गेम खेलनी है, और जहाँ लाइक अपन को कंजर्वेटिव रहना है वहाँ कंजर्वेटिव भी रहना है। सो ये ट्रेड सेटअप भी देखो, अगर प्ले हुई, जीत गए हम, तो आज तुम खुद जानते हो, लुक एट द टेस्ला शेयर, जरा तुमको शेयर दिखाता हूँ टेस्ला का। टेस्ला मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर होगा, आई डोंट नो, शायद ये है भाई साहब। तो यहाँ कहीं पे चुनाव हुए थे, राइट, चुनाव यहाँ हुए पे थे, सपोर्ट भी यहीं कहीं से स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद रैलीज देखो आप, राइट। बाकी ये नीचे गिर रहा हो, कंसोलिडेशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगेन 1 2 3 4 5 ABC, करेक्शन तो करेगा ही नहीं मार्केट एक अगली रैलीज के लिए, राइट। तो उस तरह का केस है। तो एक ये ट्रेड सेटअप हुआ। उसके बाद रुको, आपको कोविड का एक बॉटम याद होगा, राइट। कोविड में जब मार्च 9 के आसपास, या आई डोंट नो कैसे एग्जैक्टली, बट इंडिया का जो बॉटम है मेरे हिसाब से 23 मार्च के आसपास बना था, 23 मार्च के आसपास बॉटम बना था। अब जब वो बॉटम बना है, अगेन आप मार्केट में लर्नर नहीं हो, याद रखो, आपको इस तरह से कुछ केस करना पड़ेगा। मतलब आप ऑलरेडी वो काम करते थे, कि ऐसा नहीं कि पहले दिन ही हम आए उसी दिन बॉटम बन गया, सब कुछ घर बेच के लगा दिया, क्या कर क्या रहे हो, ये तो स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग है। एजुकेटिव डिसीजन लेना है, एजुकेटिव कैलकुलेशन, रिस्क लेना है, और उस रिस्क पर आप जानते हो कुछ सही कुछ गलत नहीं है, पर जो भी उसका आउटकम है आपने वो असेस कर लिया है। असेस मतलब आपने मेजर कर लिया है कि अगर मैं ये जो ट्रेड है या फिर ये जो है, अगर मैं जीता तो मेरा आउटकम क्या होगा, अगर मैं हारा, सपोज करो बाइडन जीत जाता, या फिर बाइडन का जो भी कंपनी है, कंपनी बोल रहा हूँ, पार्टी है, वो जीत जाता, तो ये बंदे ने अपना असेसमेंट लगा लिया होगा कि जस्ट इन केस अगर वो जीत गया तो भाई ये होगा, एम आई विलिंग टू टेक दैट रिस्क। अगर हाँ, तो एग्जीक्यूट द ट्रेड, गो फॉर द ट्रेड सेटअप। इफ नॉट, देन कितना ही अच्छा ट्रेड सेटअप्स आ जाए, भले ही पूरा मार्केट चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से बोले कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, लेकिन तुम्हें कन्विक्शन नहीं है, और तुम्हारा जो रिस्क है, सपोज करो इस ट्रेड में तुम्हारा रिस्क है, आई डोंट नो, लेट्स से 10,000 ही है, पर तुम्हें नहीं देना या तुम्हें नहीं करना, तो मत करो ट्रेड। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। नाउ कोविड का जो बॉटम है, कोविड का जो बॉटम बना, मोस्ट प्रॉब्ली ये कहाँ पर है बॉटम, ये बॉटम, राइट। बॉटम कब बना निफ्टी का? सो निफ्टी बॉटम, इसकी बात करते हैं। निफ्टी बॉटम 23 मार्च को बॉटम बनता है। ये तो 16 मार्च 2023 का, वैसे ये भी एक बॉटम ही है, राइट, यहाँ पे भी बॉटम ही है। ये WXY करेक्शन है एनीवेज। पर इस हाँ, ये वाला बॉटम और जो अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 का बॉटम, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है।
अगर मुझे लेट्स से जो मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है, अगेन नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी ट्रेडिंग कैपिटल का फुल परसेंटेज भी रिस्क पे लगाना है तो इस तरह के स्ट्रक्चर पे नहीं लगेगा, जो स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पे लगेगा। निफ्टी बॉटम 2020, मोस्ट प्रॉब्ली 2020 लिखते हैं, 2020 या सो फाइनली यहाँ दिखेगा वो। अब ज़रा यहाँ पे तारीख देखो, 23 मार्च का बॉटम है निफ्टी में, 23 मार्च का बॉटम है। अगर आप प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस करोगे ना तो इस तरह की पावर एज ए रिटेल ट्रेडर तुमको मिलेगी, और उस केस में तुम जानोगे कि यहाँ पर इसको एक्चुअली किस तरह से प्रिसाइज देख सकते हैं। सो ये बॉटम देखो 23, मेरे हिसाब से 23 या 24 का बॉटम है, राइट। तो 24 तारीख का यहाँ पे बॉटम है। सो 24 तारीख, 24 मार्च, 24 2020 को बॉटम बनता है मार्केट में। अगर आप रेडी हो उस बूटमैन की तरह, अगर आपकी लर्निंग प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको पता है कि रिस्क क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है और क्यों रिस्क लिया जाता है, अगर वो ट्रेड मेरा पूरा एनालिसिस करने के बाद भी नहीं चलता तो मेरा जो रिस्क है वो मेरे पास से चला जाएगा। अगर आप उसके लिए हाँ बोलते हो, विलिंगनेस लाते हो, और उस हिसाब से जब मार्केट के सामने आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल का रिस्क आपको लेने की अगर बात है ही, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो बॉटम है इस पे अपना ट्रेडिंग कैपिटल लगाना चाहोगे या फिर इस पे अपना ट्रेडिंग कैपिटल लगाना चाहोगे, तो वो जो असेसमेंट है, वो जो कैलकुलेशन है, वो आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स पे सीखने को मिलती है या फिर अंडरस्टैंड करने को मिलती है। नाउ दिस इज़ वेयर यू विल मेक मनी। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये एवरी हर घंटे, ये कल नहीं आती, ये कभी कभी आती है, और जब आती है तो आपको उसका अवार्ड भी लेना आना चाहिए। अगर आपने इस तरह से एंटिसिपेशन करी, स्ट्रक्चर देखा है, तो उसमें अगेन बॉटम तो ढूंढ लिया सर, मैंने 2023 का बॉटम ढूंढा था, कितना बनाया सर? 1 लाख कर लिया राइट, 10,000 बना लिए। इस बॉटम में सर मैंने भी कमाया था, 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था। कैन यू इमेजिन? ये एक तो बॉटम ढूंढ रहे हो तुम, कौन सा बॉटम? मदर ऑफ ऑल बॉटम्स। ये बॉटम एक अपने आप में अलग ही है, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली ये एक बॉटम है, लेकिन उस बॉटम को क्रॉस करने में कितने साल लग गए। ये एक बॉटम है, इस बॉटम को क्रॉस करने में कितने साल लग गए? 4-5 साल मेरे हिसाब से ज़्यादा ही, 2008 से लेके 2014, राइट। इमेजिन कर लो, ये एक बॉटम है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, और ये एक बॉटम है यहाँ से मार्च, विद इन अ ईयर, इवन विद इन दिस ईयर, सेम ईयर, ये 2020 का ही बॉटम है और ये 2020 का ही नया टॉप है। तो मदर ऑफ ऑल बॉटम्स, और इस तरह का बॉटम ढूंढा है, तो इस तरह के बॉटम्स में फॉर्चून क्रिएट करना आना चाहिए कि किस तरह से फॉर्चून क्रिएट यहाँ पर होगी। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। ये कल के सेशन का अपना निचोड़ है या फिर कल के सेशन की अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर ट्रेड सेटअप इस तरह से ट्रीट करनी है, पर अगर मार्केट में बड़ा करना है तुमको, और मार्केट ही बड़ा कर सकता है। ये यहाँ पे तुम मार्केट से बोलोगे ना मेरे को 2,000 रुपये पर डे दे, 20,000 रुपये पर डे दे। मार्केट, इंडियन मार्केट की बात करूँ तो $4 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मोटा मोटा पकड़े तो 4 ट्रिलियन बहुत होता है। तुमको बता भी नहीं सकता मैं 1 ट्रिलियन कितना होता है। एक एग्जांपल, अगर आपको 1 बिलियन की बात करूं, 1 बिलियन मैं हर सेकंड आपको $1 देना स्टार्ट करूं तो मुझे 32 साल लगेंगे कंटिन्यू आपको, और तब जाके है ना लगभग 1 बिलियन खत्म होगा। तो 1 बिलियन इतना, तो 1,000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन, और ऐसे 4 हैं। और आप क्या मांग रहे हो? मेरे को बस 20,000 रुपये पर डे दे दें। तो 20,000 रुपये पर डे तो कोई बड़ी बात नहीं मार्केट से, मैं भी आपको दे भी देगा वो। लेकिन इवेंचुअली प्रोसेस ये नहीं है मार्केट से पैसा बनाने की, क्योंकि यहाँ पे कभी पैसा आता नहीं है, जाता भी है। लेकिन जब आता है और अपॉर्चुनिटी इस तरह की होती है तो आपको कैपिटलाइज करना आना चाहिए कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी में भी 20,000 रुपये बना के आओगे आप। समझ के उस चीज़ को समझो। एक और आई थिंक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट प्रॉब्ली जब इंडिया का इलेक्शन, लास्ट जनरल इलेक्शन कब होता है? ये हर साल होता है, हर महीने होता है, हर वीक होता है, 5 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगी? 2029 में, राइट। वहाँ पे भी 20,000 रुपये बना के निकलोगे इनकी तरह, या फिर कुछ बड़ा सोचा है कि किस तरह से अगर ये अपॉर्चुनिटी एवरी वंस इन वाइल आती है ना? कब आती? 4 जून। ज़रा 4 जून को देखते हैं। निफ्टी 4 जून, मेरे हिसाब से 5 जून को अपडेट किया होगा, या 5 जून। सो ये अपॉर्चुनिटी है अपने इलेक्शन के बाद की, राइट।
अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी 2,000 रुपये पर डे निकालोगे या 1,900 रुपये या 2,000, वही समझो उस चीज़ को। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करना या फिर डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करो कि किस तरह से उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जब वो अपॉर्चुनिटी अपीयर हो, मतलब कि हमको उन 90% लोगों की तरह बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है कि हर एक ट्रेड सेटअप्स को आप इस तरह की ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट कर रहे हो इस तरह से, ये आप सोच रहे हो बस यहाँ पे हाँ मैंने 10,000 का रिस्क ले लिया, आज तो इस ट्रेड से 1 लाख या 5 लाख बना के ही जाऊँगा। ये बेवकूफ़ी तो यहाँ नहीं करनी है। और ये भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि जब ज़िंदगी या फिर ट्रेड या मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे और जहाँ पे आप अपना फॉर्चून क्रिएट कर सको, वहाँ पे आप 20,000 रुपये लेके बाहर आ गए, या फिर आपको डर लग रहा था क्या पता ये 20,000 भी चले गए तो। अरे भाई चले गए तो जाने दो, 20,000 कमाने आए थे क्या यहाँ पे, कि ये कमाना है कभी, राइट। तो उस तरह से सीन एंड सिनारियोज वहाँ पे बनते हैं, या फिर उस तरह से मार्केट को ट्रीट करना पड़ेगा आपको, एज ए बिजनेसमैन मार्केट को ट्रीट करना पड़ेगा। हम भले ही लाइक मिडिल क्लास में जन्मे हो, या फिर लेट्स से हमारी अपब्रिंगिंग या फिर सोसाइटी मिडिल क्लास ही हो ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास ही होता है। देखो टॉप 10% होता है, टॉप 10% लाइक बॉटम 10% होता है, और बीच में ये जो है, ये जो 80% है, ये मिडिल क्लास ही होता है। इनको गवर्नमेंट देख लेती है, मोस्ट प्रॉब्ली ये मिडिल क्लास है, और ये भी खुद अपना देख लेते हैं, इनको खुद अपना करना है। अब अगर इनने काम धंधा ठीक से नहीं किया तो ये इधर से चले जाएंगे, और इनमें से कुछ लोग होंगे जो इधर अपनी शिफ्ट करेंगे, और राइट। और आई होप कि जितने भी लोग ये सेशन में अभी लाइव अटेंड करें हैं, और जितने भी यूट्यूब पर इन सेशंस को देखते हैं और स्टडी करते हैं और समझते हैं कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपका ये जो जंप हो वो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। और उसके लिए जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ समझ में आनी चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ है कौन सी, उसमें किस तरह का रिस्क लेना है, और किस तरह से वहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है, और रिस्क होता क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। रिस्क मतलब कि हर एक ट्रेड अपने लिए रिस्क लेके आती है, अब वो चाहे 50 रुपये का रिस्क हो या 5 लाख का रिस्क हो, और आपको डिसाइड करना है कि जो ट्रेड आप सामने देख रहे हो ये 5 रुपये की ट्रेड है या 50 लाख रुपए की ट्रेड है, ये आपको एग्जीक्यूट कर, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट में इस तरह से होनी चाहिए, समझ रहे हैं। एंड देन यू बिकम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक दैट्स द सेशन फॉर टुडे। अगर इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए वो आंसर करते हैं। जो यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। दीपक इज सेइंग अमेजिंग साइकोलॉजी यू आर गिविंग अस। थैंक यू सो मच दीपक फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट। आई वुड लव टू सी दी कमेंट ऑन यूट्यूब एज वेल, क्योंकि ये यहाँ से चले जाएंगे। बट थैंक यू सो मच दीपक, यू आर अ रेगुलर अप्रिशिएटर, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रीतम इज सेइंग सर वीकली मेंबर्स हेयर वोंट बी हैव डेली मॉर्निंग सेशन सर। ओके, सो प्रीतम का क्यूरी है कि वीकली मेंबर हैं आप, आपको डेली सेशन करना है। देखो ये अपना पब्लिक ग्रुप है जहाँ पर आप अभी लाइव सेशन में आए हो, राइट। हर ये जो सेशंस के स्नैपशॉट्स आप देख रहे हो, जैसे ये तो शायद पब्लिक वाला ही है यूट्यूब का, ये सेशन करंट मार्केट मोमेंटम, ये मेरे हिसाब से ये भी शायद पब्लिक ही है। एक रेफरेंस आपको बताता हूँ, जैसे आज का जो निफ्टी का ये है, ये बिटकॉइन का जो था ये, राइट, कल का, ये अपने डेली प्रीमियम ग्रुप, क्योंकि डेली अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस होती हैं, ये वाला जो था ये भी अपना डेली वाला था, क्योंकि उस दिन डिपेंड करता है मार्केट बंद था कि चालू। ये जो आज का सेशन था ये भी डेली मेंबर्स वाला था को था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपने मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला जो है ये अपना डेली मेंबर का लिंक है, जहाँ पे डेली मेंबर्स का है, और ये वीकली मेंबर्स का। वीकली मतलब कि अब जैसे कल या परसों में जो एक सेशन अपन करेंगे, राइट, तो उनको जो अपडेट मिलता है वो यहाँ से मिलता है, इस ग्रुप पे मिलता है। और अगर आपको डेली अपडेट चाहिए, डेली मेंबर्स बनना है, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। सो ये डिफ्रेंशिएशन है उसमें। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट वन है, ओके दैट्स ऑल द क्वेरीज एट द मोमेंट। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दी ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। वीकेंड आ चुके हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज का कमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कमेंट ऑफ आई मीन जो भी वर्ड है आज का कमेंट का, वो होगा, हमें टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है तो आज लिखेंगे वर्ल्ड, दैट्स द कमेंट ऑफ द डे। चलिए,
सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।